अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके, एक नया नक्श लेके। आज का जो हमारा मौजू है वो है ख़ज़ाना। हम ख़ज़ाने के मुताल्लिक मेरे भाइयों कई वीडियोज़ बना चुके हैं। तो मेरे ख़्याल से अब जो है ख़ज़ाने के मुताल्लिक और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला काम क्या होता है ख़ज़ाने से लेकर, ख़ज़ाने के मुताल्लिक जब आप ख़ज़ाने के तलबगार हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है? शक को यकीन में बदल देना। यानी कि अगर कहीं ख़ज़ाना है, तो आपको पता करना है, यानी कि मालूम करना है। जब आपको मालूम हुआ, तो आप क्या करेंगे? अब ख़ज़ाना जो है यकीन में बदल चुका है कि ख़ज़ाना इस जगह पे मौजूद है, तो अब क्या करेंगे? घेरा लगाएँगे। तो ख़ज़ाना पता करने से लेकर घेरे तक हम यहाँ तक भी वीडियो बनाए हैं और इसके अलावा भी यानी कि निकालने के लिए भी वीडियो बनाए हैं, तो वहाँ से आप राब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो है इसके अलावा भी कुछ अमाल ऐसे होते हैं, कुछ तावीज़ात ऐसी होती हैं जो आसान होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि कुछ अमल बहुत ही मुश्किल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अमल करना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं कि अमल नहीं करना पड़ता, कुछ ऐसे होते हैं कि बिना अमल के उसकी तावीज़ हम निकाल लेते हैं। किसी भी आयत की तावीज़ को निकाल कर हम उससे मदद ले सकते हैं। बहुत से अमाल हैं मेरे भाई, बहुत से इस्तिखारा के अमाल हैं, बहुत से ऐसे अमाल हैं जो बिना अमल किए हम उसकी मदद ले सकते हैं, वहाँ से मदद ले सकते हैं। तो ऐसे भी हैं। अब मेरे भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस एक छोटा-सा नक्श दूँगा, एक आम बंदे के लिए, एक आम इंसान के लिए। अब मेरे भाइयों, जो ख़ज़ाना यहाँ तक बात पूरी हो चुकी है कि ख़ज़ाना जो है आपने पता कर चुका, आपको मालूम हो चुका है। अब ख़ज़ाने को बांधने का तरीका मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहले की वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, वहाँ से आप राब्ता कर सकते हैं। बंधाई हो गई, अब जो है आपको निकालना है, यानी कि खुदाई चालू करनी है। अब खुदाई चालू करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले मेरे भाइयों अपने बंदे को, यानी कि जब आप खुदाई चालू कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कई लोग लगेंगे, कम से कम 5 लोग तो लगेंगे खुदाई के लिए। याद रखें मेरे भाइयों कि जो ख़ज़ाना है वो 3 फीट से लेकर 6 फीट के अंदर अगर है तो आप खुदाई चालू करें। वहाँ तक 6 फीट तक आपको नुकसान उठाने के जो चांसेस हैं वो कम है। याद रखें, क्यों है ये मुनासिब नहीं समझता कि आपको बताऊँ। बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि 3 फीट से लेकर 6 फीट तक आप खुदाई चालू की करें। उसके बाद खोदना मुनासिब नहीं है कि आप वहाँ खोदें। अगर नहीं निकल रहा है तो आप उसको बंद कर दें, कोई मतलब नहीं है। अब फिर दूसरी जगह उसको अच्छे से पहले तहकीक करें कि इसी जगह पे है या फिर बदल गया है। कभी ऐसा होता है कि आप खुदाई कर रहे हैं यहाँ सिर्फ 1 फीट के दरमियान पे। अब आप देखें 1 फीट के दरमियान पे आप खुदाई चालू कर रहे हैं, यानी कि इतने में है, आप यहाँ खुदाई चालू कर रहे हैं, यहाँ और है यहाँ। अब यहाँ से लेकर अब 1 फीट में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी वो 1 फीट में आप बिल्कुल मतलब कि ये हो गया कि आपका जो ज़हन है वो तक़सीम हो गया, बँट गया, मुंतशिर हो गया। तो ये एक जो फिट है, इसी चीज़ को आपको जानना है। कन्फर्म ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप कन्फर्म हो जाते हैं कि इसके दरमियान में है, इतने में है, तो ऐसा होता है कि जो घेरा लगाए हैं आप, उसके घेरे के जस्ट 1 फीट जो है थोड़ी-सी दूर है। बस वही हो गया कि आप खुदाई दूसरी जगह कर रहे हैं और है दूसरी जगह। तो यही जानना ज़रूरी है। अब इसके लिए मैं कई चीज़ बता चुका हूँ, इस्तिखारा के ज़रिए से पता कर सकते हैं, आप तावीज़ात के ज़रिए से पता कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे वहाँ जिन्नात है या नहीं है, उससे भी आप जो है मदद ले सकते हैं कि तावीज़ के ज़रिए से आप मदद ले सकते हैं कि वहाँ जिन्नात है या नहीं है, ये भी पता कर सकते हैं। जिन्नात है तो ठीक, और जिन्नात नहीं है तो आप खुदाई चालू करिए। जिन्नात है तो घेरा लगाइए, जिन्नात नहीं है तो घेरा ना लगाइए, आप खुदाई चालू करिए, ये होता है। अब मेरे भाइयों, जो बंदा आपकी खुदाई कर रहा है, जो बंदा ख़ज़ाने की खुदाई कर रहा है, 5 बंदे मिसाल के तौर पे 5 बंदे आप ले लिए, तो जो घेरा हो गया आपके, ये तो आपको कंप्लीट करने हैं। आप किसी आमिल से करवा लें या खुद कर लें। मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बता चुका हूँ। अब देखें कि ये जो घेरा है ये आप लगा चुके हैं। अब बंदे को, जो बंदा है उसको जो है आप हिफाजत की तावीज़ पहनाएं। हिफाजत की तावीज़ में आप दे सकते हैं आयतल कुर्सी की तावीज़ दे दें, नाते अली की तावीज़ दे दें, सूरह जिन की तावीज़ दे सकते हैं, और इसके साथ साथ सूरह फलक की तावीज़ दे सकते हैं, सूरह नाज़ की तावीज़ दे सकते हैं। कोई भी तावीज़ जो हिफाजत के लिए हो
चारों पाँचों बंदों को आप पहना दें, चारों पाँचों बंदों को आप पहना दें और जो है खुद भी पहन लें। हिफाजत तो है, घेरा तो आप लगा लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो है हिफाजत, अपनी हिफाजत ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, है ना। तावीज़ पहना दिए। अब इसके साथ जैसे कि पाँचों को इकट्ठा करना है, पाँचों छहों को इकट्ठा करना है, तावीज़ को, मैं बंदे को नहीं बोल रहा हूँ, पाँचों छहों को इकट्ठा करना है। आयतल कुर्सी को इकट्ठा करना है, किससे? नादे अली से। नादे अली के बाद अगर इकट्ठा करना है किससे, ये नहीं पाँचों को इकट्ठा करना है, आयतल कुर्सी हो गई, सूरह नास हो गई, सूरह फलक हो गई, इस तरीके से पाँचों तावीज़ों को इकट्ठा करना है। तो मैं बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में कि जो 91-0-13-79 ये जो नक्श है 91-0-13-79 से भरना है। चाल आतिशी है और इसे जब आप भरेंगे, इसके लिए कोई कसर नहीं है, इसे भरकर आप पाँचों को पहना सकते हैं, अपने बंदे को पहना सकते हैं। कैसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो नक्श है इसमें सब कुछ है, आयतल कुर्सी है, सूरह नास है, सूरह फलक है, सब चीज़ को मिलाकर इकट्ठा किया गया है। हिफाजत के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आप इस नक्श को पहना दें। पाँचों छहों को जितने लोग हैं आप सब पहन लें। अब पहनने के बाद अब आपको क्या करना है, एक ये नक्श जो हमारा इस वीडियो का मौजू है, ये नक्श जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, इस नक्श को लिखें। अब इस नक्श को लिखने के बाद अपने माथे में चिपका लें, अपने माथे में लिखने के बाद अपने माथे में बांध लें, अच्छे कस के बांध लें। अपने माथे में बांधना चाहते हैं अपने माथे में बांध लें, प्लस इसके साथ उन पांचों के माथों में अगर ये जो माथा है आप जो है पहनाना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, बांध सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ तक हो गया, अब खुदाई चालू करिए। अब इसके बाद खुदाई चालू करिए, खुदाई चालू किए। इसके बाद अगर इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह चाहेगा तो वहाँ से जो ख़जाना है निकला, फौरी तौर पे आप यहाँ से मेरी बात को अपने जहन में बैठाते चलिए। यहाँ से निकला, बाहर निकाले, हांडी है या फिर हांडी के अलावा बॉक्स है, बॉक्स में भी रखा जाता है, बॉक्स है, कोई भी चीज़ है, उसे आप बाहर किए। बाहर करने के बाद ख़जाने को खोले, ख़जाने को निकाले। यहीं से बात बिल्कुल आप अपने जहन में बैठाते जाइए। ख़जाने को खोले, ख़जाने को खोलने के बाद आपको फौरी तौर पे 30% कितना बनता है, फौरी तौर पे 30% आप किनारे रखिए। किसके लिए? मस्जिद के लिए। किसके लिए? मदरसे के लिए। किसके लिए? दीन के लिए, दीन के खर्चे के लिए। अब आप देखें कि मदरसे में दे दें, वो 30% कहाँ देना है मर्जी आपकी है, लेकिन ये काम आपको मस्जिद के लिए करना है, यानी कि अल्लाह के लिए करना है। जो अल्लाह का जो सदका, एक सदका के तौर पे उसे आप 30% बाहर करें। 30% बाहर करने के बाद 70% मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी, कहाँ क्या करना है वो अब मर्जी आपकी है। 30% आप बाहर कर दिए। 30% जब आप बाहर करेंगे उसके बाद अब आप देखें ये 30% बाहर हो गया। ये खजाना का जो हिस्सा है ये 30%, 30 हिस्सा जो है आपको बाहर कर देना है। अब आपको ये आयत पढ़नी है जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, ये पढ़ना है। ये जो है कम अज कम आपको 100 मरतबा पढ़ना है और 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपको खजाने में दम करना है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि खजाने में आप जब दम करेंगे वो 30% तो अलग है, वो काला पड़ेगा ही नहीं। आप उसको आप तकसीम कर दिए, उसको आप बांट दिए, उसको आप जो है किनारे कर दिए। इसके जो 70% है इसके चांसेस है काला पड़ने के। फौरी तौर पे काला नहीं पड़ता सर, फौरी तौर पे काला नहीं पड़ता है, वो बाद में पड़ता है जब हमारी नीयत ख़राब हो जाती है। ये मेरी तहकीक है मेरे भाई, ये मेरी तहकीक है। जब हमारी नीयत ख़राब हो जाती है तो वो तब वो जाके काला पड़ता है, ऐसे नहीं कि वो फौरी तौर पे काला पड़ जाता है। आप उसे घर से आप उसे वहाँ से निकाले, घर ले जाते पता चला कि खोले आप और काला पड़ गया, ऐसा होता है। उस वक्त तो बिल्कुल वो सही सालिम है, लेकिन बाद में वो काला पड़ गया। क्यों? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। तो यही वजह है, आप फौरी तौर पे 30% बाहर करें। उसके बाद ये जो आयत आपको दिखाई जा रही थी इसे आप पढ़ें। इसके बाद दम करें। दम करने के बाद मर्ज़ी आपकी, कहाँ ले जाना है, क्या करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी नीयत जो है ख़राब ना करें वो उस 30% में, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया मेरे भाइयों कि 100 का 100% तो हमारा है, क्यों दें? क्यों? मेरे भाई आपको मिला है ना तो अल्लाह की मर्ज़ी से मिला है, अल्लाह की मर्ज़ी से। और दीन के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो दीन के लिए खर्च करना है तो ज़ाहिर सी बात है 30% तो आपको देना पड़ेगा। 70% आपका है, अल्लाह ताला तो दे रहा है ना 70%, तो ये कम है आपके लिए। ऐसा ना करें। बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ और बहुत से लोग वो 100 के 100% जो है बिल्कुल खा जाते हैं। तो मेरे भाइयों
इतना करें, इसके बाद कोई काम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी काम की ज़रूरत नहीं। इतने में मेरी तमाम वीडियोस को इकट्ठा करें, वहाँ से जो है आप पहले जानकारी ले लें, इसके बाद आप काम शुरू करें। किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, खुद भी। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा तहकीक करके आपके लिए तावीज़ात, अमाल, वज़ाइफ और कई चीज़ों को हम इकट्ठा करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और हर वीडियोज़ के मुतालिक हम ये बताते ज़रूर हैं कि ये जो हमारी तहकीक है, तहकीक के बाद ही हम कोई भी चीज़ आप तक पहुँचाते हैं, तहकीक के बाद। तो मेरे भाइयों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।